नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। आप सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी विद्यार्थियों को क्लास अंत तक देखनी है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक जो है टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लिया वो ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिएगा, ये रहा आपके सामने आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है भाई, देखिएगा। पहला प्रश्न है, इधर दे रखा है अभ्यारण्य, इधर दे रखा है जिला। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। बताओ फटाफट। चलो तो आपको पता है दोस्तों, जो सुमेलित नहीं हो बताना है। कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल सही है। केसर बाग आपको पता है कहाँ है? धौलपुर में है। रामगढ़ विषधारी आपको पता है बूंदी में है, परंतु राम सागर वन विहार भरतपुर में नहीं है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है? 1727 मीटर, या कभी कभी ऑप्शन में 1722 मीटर भी आ जाता है। दूसरे नंबर की आपको याद रखना है 1597 मीटर है, सैर पर्वत चोटी है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है? फूलडोल महोत्सव जो है किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है? फूलडोल, तो ये राम स्नेही संप्रदाय का है और ये मनाया जाता है शाहपुरा। कहाँ पर? शाहपुरा जगह पड़ती है, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और इसके संस्थापक कौन है राम स्नेही संप्रदाय के? वह है रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। इनकी 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। याद रखना ये बात भी, 4 शाखाओं के अलग अलग प्रवर्तक है। अगला प्रश्न, पुंगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, तो पुंगल किसकी नस्ल है? बताओ, पुंगल किसकी नस्ल है? भेड़ की है क्या? पुंगल किसकी नस्ल है? बिल्कुल, भेड़ की नस्ल होती है पुंगल। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो आपको पता है जिस टाइम बनी ठनी की चित्र बना था, बनी ठनी का चित्र बना था ना, निहाल चंद सोनी ने बनाया था उसी काल को। तो उसमें कौन था राजा? सावन सिंह के शासन काल को ही जो है किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। रखोगे याद? अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को जाता है? तो अभी तो बताया था मैंने नाम, निहाल चंद सोनी। कौन था? निहाल चंद सोनी। इन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना मित्रों, शानदार। समझ में आ रहा है आप लोगों को एक एक प्रश्न कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है? लो एक और बढ़िया सा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो आप सभी को जवाब देना है कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलो चलेगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है भाई, जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। कितना मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। 953 क्या है? जाली झरोके हैं। ये बातें आपको याद रखनी है और भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है ना, बाहर से देखने पर। अगला प्रश्न आपके लिए ये लीजिएगा। प्रश्न है, एक तरफ मंदिर दे रखा है, एक तरफ उसका स्थान दे रखा है। बताओ, आपको पता है किराड़ू के जो मंदिर है वो आपको पता है बाड़मेर में है। और कुछ पता नहीं पता हो ये तो पता है, एक का सी देखो कहाँ है? एक का सी केवल इसी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर जगह शिरोमणि मंदिर, जगह शिरोमणि मंदिर आमेर में।
हर्षद माता मंदिर आपको पता है आबानेरी दौसा में, सचिया माता मंदिर जो है ओसिया में है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपको लग रहा होगा कहीं हल्के फुल्के, पर मैं आपको बता दूं ऐसे प्रश्न सेम टू सेम हूबहू आपके पेपर में आएंगे। ये पूरा आपके लिए पैकेज है। लो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? झील दे रखा है, जिला दे रखा है, जो सही सुमेलित है वो बताना है। चलो बताओ। कायलाना गलत दे रखा है, और बताओ। लूण का अनुसार गलत है, सांबर गलत है, बचा कुचामन। तो कुचामन जो है नागौर में है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लो, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान को जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो कितने में? 10 में। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है भाई? तो 10 में बांटा गया है, याद रखना ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार इसी प्रश्न को पूछते हैं, पता नहीं क्या समस्या है इनके साथ, इसी प्रश्न को पूछते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। ये लीजिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है जाम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? तो संत जाम्बोजी ने जो अपना शरीर है इसका त्याग कौन से स्थान में किया था आपको बताना है। तो संत जाम्बोजी ने, और इनका एक स्थान और भी है महत्वपूर्ण, मुकाम। मुकाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है। कितने नियम है? 29। कौन सा संप्रदाय बनाया था इन्होंने? विश्नोई। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बोजी ने। प्रकृति प्रेमी देवता है ये। चलो बताओ। तो जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए लालासर। तो जाम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पे किया था? लालासर। बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको भी। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। जाम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पे किया था? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, लालासर। लालासर। कौन सा सर? लालासर। हाँ, तो कोई समरातल अमरातल मत लगा देना, लालासर लगाना है आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा प्रश्न है नानजी पटेल एवं साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये तो सबको पता है, साधु सीताराम दास का नाम आ गया, मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। क्या होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए देखो, ये रहा अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तब आपको बताना है कि अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे। तो सब बच्चों को पता होगा, हरिभाव उपाध्याय एकमात्र मुख्यमंत्री थे ये अजमेर के। ठीक है ना, इसके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, यही थे एक, हरिभाव उपाध्याय। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, गोयल वंश में मुख्यतः कहाँ शासन किया था? तो गोयल वंश ने मुख्यतः कहाँ पे शासन किया था भाई, बताना। गोयल वंश ने मुख्यतः कहाँ पे शासन किया था, जरा बताना। गोयल वंश ने मुख्यतः कहाँ पे शासन किया था? आपको सबको पता होगा, मेवाड़ में। कहाँ पे शासन किया था मित्रों? मेवाड़ में किया था। कहाँ पे? मेवाड़ में। अगला प्रश्न आपके लिए, लो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का जो श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है?
तो जवाब हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर इसका आंसर जॉन मेलकम। क्या हो जाएगा? जॉन मेलकम सटीक जवाब होगा। क्या होगा? जॉन मेलकम सटीक जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील क्या है? पैलेस ऑन व्हील क्या है आपको बताना है। पैलेस ऑन व्हील क्या है? तो जवाब हो जाएगा एक रेल है। तो एक रेल गाड़ी है भाई पैलेस ऑन व्हील। ठीक है ना, ये हमारे राजस्थान में चलती है पैलेस ऑन व्हील, ये एक ट्रेन है। ऐसे भी बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। लो अगला प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? मैं कितनी बार बता चुका हूं यह प्रश्न। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 2006 को। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न आपके लिए है कि लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? तो आपको बताना है कि लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरपत मल लोढ़ा। क्या होगा? नरपत मल लोढ़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्यारे से एक प्रश्न की तरफ। लगातार आप कमेंट करते रहिएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? दोस्तों मैं आप लोगों की तरह शानदार पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हो लाइक सब्सक्राइब शेयर में। किन राज्यों का संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है? किन राज्यों का संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है? बताइए। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है, और दोनों का 50-50% हिस्सा है। चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। ये इतनी बातें याद रख लेना, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लो अगला प्रश्न। प्रश्न है, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन थे आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड। कौन थे मित्रों? कर्नल जेम्स टोड थे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? तो लोहा बनाने की भट्टियां कहां से मिली है? तो लोहा बनाने की भट्टियां मिली है सुनारी। सुनारी से मिली है। सुनारी सभ्यता से लोहा बनाने की भट्टियों का अपन को पता चला है, ये मिली है यहाँ पे। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? बताओ। राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष को या सदस्य को हमको हटाना है, तो किसका आदेश से हटा सकते हैं? बताओ। तो राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वार्षिक वन क्षेत्र वाला जिला है? छोटा चतुर्थ बताना है, कौन सा जिला है? तो जवाब हो जाएगा 12। कौन सा है भाई? 12 सही जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना मुझे। प्रश्न है अगला कि राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशेष स्थान रखता है? बताओ। राजस्थान का कौन सा किला है जो कि अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? कौन सा किला है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का नागौर का किला। क्या हो जाएगा? नागौर का किला।
और बताइए दोस्तों, ये लो एक और बढ़िया सा प्रश्न ये रहा। प्रश्न है आपके लिए कि खदान नात्रा की पाल संबंधित है। वह खदान जो नात्रा की पाल है संबंधित है किससे? नात्रा की पाल जो खान है वह लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है नात्रा की पाल। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? तो प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है वो झील है पचभद्रा बाड़मेर। पचभद्रा बाड़मेर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न है किस नदी पर इसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? किस नदी पर इसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा बनास। क्या होगा? बनास एकदम सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। किस क्षेत्र का पुराना नाम मांड या मंड था? किस क्षेत्र का पुराना नाम मांड या मंड था? बताना जरा भाई। तो जवाब हो जाएगा सभी का मांड या मंड जो है प्राचीन नाम मिलता है जैसलमेर का। कौन से मेर का? मेरी मेर जैसलमेर का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है बनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में कौन महिला संबंध थी? कौन सी महिला संबंध थी लड़कियों की शिक्षा के लिए जीवन कुटीर कार्यक्रम के लिए? बताओ। तो जवाब हो जाएगा रतन देवी शास्त्री या रत्ना देवी शास्त्री। आपको याद रखना है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है। तो द्रव्यवती योजना नदी का संबंध जयपुर से है। जयपुर के बीच में होकर के ये द्रव्यवती नदी निकल रही है। जो नाला था वही नदी है। नाला जो नदी बोलो आप, तो ये द्रव्यवती नदी है जो जयपुर से निकल रही है। आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, और कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। लो एक और बढ़िया सा प्रश्न है। 1715 ईस्वी में मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? तो 1715 ईस्वी में मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट के साथ किया था? बताइएगा किस मुगल सम्राट के साथ किया है? तो आपको याद रखना है फर्क्यूशियर के साथ। तो मारवाड़ के अजीत सिंह ने 1715 में अपनी बेटी इंद्र कंवरी का विवाह फर्कोशियर के साथ किया। किसके साथ? फर्कोशियर के साथ किया। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। लो ये आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ था मित्रों? बताइए क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1977-78। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। आप इसको 6 स्टार भी दे सकते हो। ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है, आपके पेपर में जरूर आएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड हर बार प्रश्न आता ही आता है। आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 किस महीने में लागू हुआ था? तो आपको पता है 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी अच्छे से कर लेना है। और बताइए दोस्तों, आप लोगों की तैयारी में कोई चार चांद लगा दे हम तो लगा रखें। आप कमेंट करके बताते रहो आपको क्लास कैसे लग रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान शाह बेगर यानी कि काला व लाल छपाई के लिए विख्यात है? तो काला व लाल छपाई के लिए स्याही बेगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान जरा बताना। तो जवाब हो जाएगा बगरू जयपुर। क्या हो जाएगा? बगरू जयपुर आपका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, एक बीननी दो बीन उपन्यास के लेखक कौन है? एक बीननी दो बीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों नथमल जोशी। कौन है? नथमल जोशी इसके क्या है? लेखक है, राइटर है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गए अपने लगभग 60+ प्रश्न अपन ने कर लिए राजस्थान जीके के। आप लोगों को क्लास कैसी लगी मैं बता रहा हूं। मेरा टारगेट है जीके के कम से कम आपको पता है 50% आएंगे, इंडिया जीके के पॉलिटी के 5% प्लस 45% राजस्थान के 50% आएंगे। इस प्रकार मेरा टारगेट है कि 50 में से 50 कैसे भी करके आपको दिलाना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो सके। अपना टारगेट याद रखना हमेशा, इससे कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं। अपने आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, फिर आपको इसमें से क्या चाहिए जो नहीं आता हो आप लोगों को, मुझे बता दो। किसी चीज में कोई समस्या है आप लोगों के तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे अपने। पर मुझे एक बार भी ये नहीं चाहिए आपके माइंड से कि सर हमें तो कुछ याद नहीं है, ठीक है ना। आप पुरानी क्लासों को लो अच्छे से और क्लासों को देखो, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप रोजाना क्लासे टाइम से लोगे, ठीक है ना। तो क्लासों को टाइम से लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है कि रोजाना फिर नौटंकी करते रहो कि सर हमें तो याद नहीं है, हम क्या करें। ऐसा नहीं चलेगा। अब आप लोगों के सामने करो या मरो वाली स्थिति है। आप लोगों को अब अच्छे से तैयारी करनी है मित्रों, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छे से आप तैयारी करो, लगातार आपके साथ मैं बना रहूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद। 9 बजे एक और क्लास होगी अभी आपकी, और आज दिन में भी आपकी क्लास हुई थी 21 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वह क्लास भी जरूर ली होगी आप लोगों ने, नहीं लिए तो ले लेना। धन्यवाद।